नमस्ते, जय हिंद, ये है द आवारा मुसाफिर शो क्लिप्स। अब कौन-सी सबसे पुअरेस्ट कंट्री है जहाँ पे आपने ट्रैवल किया है? यार पुअर की ना वो वाली डेफिनेशन है। गरीबी ना शहरों में दिखती है, मतलब क्योंकि इसको और शहरों में एक्सप्लेन करो। कॉन्ट्रास्ट है कि हुँ, एक तरफ बहुत बड़ी बिल्डिंग है, फिर हुँ, इमिग्रेंट वहाँ आ गए बाहर से शहरों से, वो झुग्गियों में रह रहे हैं। हुँ, पर जहाँ से झुग्गी वाले आए हैं, आप अगर उधर जाओ ना तो वहाँ पे उस तरीके की गरीबी, मतलब अगर आप गांव वगैरह में जाओ तो जनरल स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है। हुँ, हुँ, वहाँ पे इतना वो भुखमरी उखमरी टाइप हाँ, कहीं हो रहा होगा, जैसे कहीं सूखा वूखा पड़ गया उस टाइप से। पर हम लोग बोलते हैं अरे कितने पिछड़े हुए हैं। हुँ, अब जैसे मैं अफ्रीका में जब ट्रैवल कर रहा था तो मैं बिल्कुल ट्राइबल एरिया से जा रहा था, जहाँ बिल्कुल ही ऐसी स्ट्रॉ की हट्स टाइप कुछ भी बना रखी हैं, तो कपड़े भी नहीं पहनते वहाँ पे। पर वो वे ऑफ लाइफ है, वो गरीबी नहीं है। हुँ, वो सदियों से ऐसे रह रहे हैं और वो खुश भी हैं। हमको देख के लगेगा कि एकदम से वेस्टर्न माइंड सेट से या करेक्ट। इधर से आएंगे अपन बिल्कुल ज़बरदस्त कपड़े पहन के, क्योंकि यार ये इतनी गरीबी हाँ है। मतलब ठीक है उनका, पर वो अलग सोसाइटी, अगर आप उसको दूसरी नज़रों से देखो। हमारे लेंस से वो हमने उनको हाँ, डेफिनेशन दे पर दी ऑफ जब वो पुअर। शहरों में आएँगे, ऑफ़ कोर्स गरीब है यार, क्योंकि शहरों में तो हुँ, आपको चीज़ें चाहिए रहने के लिए, आपको करेक्ट। घर का किराया देना है, आपको फ़ोन चाहिए काम करने के लिए, आपको अच्छे कपड़े पहनने जहाँ जाने के लिए, आपको ट्रांसपोर्ट के पैसे देने। बट द मोमेंट यू शिफ्ट टू विलेजेस हुँ, या कुछ ऐसी जगह, तो वहाँ इन चीज़ों की ज़रूरत ही नहीं है। हुँ, फिर हमको लगता है बैकवर्ड है, और डेवलपमेंट के नाम पे हम अपने प्लानट की ऐसी-तैसी करने में लगे पड़े हैं। तो अब ये तो ख़ैर बहुत एक अलग सिचुएशन है। राइट। पर हाँ, इन जनरल है, पर अफ्रीका को तो लोग पर्पसली गरीब रखना चाहते हैं ना, ये तो हुँ, पूरी हुँ, कॉन्स्पिरेसी है। करेक्ट। और ये कि कुछ कॉन्स्पिरेसी थ्योरी वाली बात नहीं, इट्स अ फैक्ट। अफ्रीका या इज़ द रिचेस्ट कॉन्टिनेंट इन मिनरल टर्म्स वाइज़ या ऑफ या रिसोर्सेज़ वाइज़, बट इट रिसोर्सेज़। विल नेवर डेवलप, हुँ, क्योंकि अमेरिका और यूरोप चाहते ही नहीं है। अभी तो चाइना भी कूद पड़ा है वहाँ हाँ, पे इट ही। विल बी एक्सप्लॉइटेड हुँ, फॉरएवर। देयर नेवर विल बी अ स्टेबल गवर्नमेंट इन मोस्ट ऑफ हुँ, द कंट्रीज़। वो हमेशा वहाँ सिविल वॉर चलते रहेंगे, बिकॉज़ दीज़ कंट्रीज़ ऑलवेज़ वांट देयर पपेट गवर्नमेंट टू रूल दोज़ करेक्ट। कंट्रीज़। तो वो हमेशा वहाँ गरीबी वहाँ ऐसा एक्सप्लॉइटेशन चलता रहेगा। वो पर्पसफुल इंटेंट है वो उसको ऐसा हुँ, कैसा रखने का। वहाँ पे जो लोकल्स हैं वो रियलाइज़ करते हैं इस चीज़ को? यार अब ये भी करते हैं, पर यार अब वही मेरे को समझ में नहीं आता कि अफ्रीका, मतलब अभी तक की स्टडी के हिसाब से इट इज़ हुँ, क्रेडल ऑफ सिविलाइजेशन, हुँ, मतलब ह्यूमैनिटी, हुँ, जो कि कंटेस्टेड थ्योरी है। पर जो भी है वहाँ से है निकले हुए। और इतने सालों में, मतलब यार तू वहाँ देख, कोई ऐसा बड़ा सिविलाइजेशन नहीं हुआ हुँ, इजिप्ट को छोड़ के। इवन सूडान में नूबियन डायनेस्टी थी, जिसने विच रूल्ड इजिप्ट एज वेल फॉर हाँ, 900 ईयर्स। तो नॉर्थ अफ्रीका को छोड़ के, द मोमेंट यू कम टू इक्वेटोरियल अफ्रीका, एंड इट इज़ वन ऑफ कुछ द भी नहीं रिचेस्ट हुआ, प्लेसेस इन राइट। द वर्ल्ड। हाँ, बिल्कुल गिफ्टेड बाय नेचर, सब हुँ, कुछ है, यू नेम अ थिंग। लोग सोचते हैं अफ्रीका गर्म है, अफ्रीका केवल नॉर्थ अफ्रीका हुँ, गर्म है। हुँ, इक्वेटोरियल अफ्रीका ऑनवर्ड्स 26 डिग्री टेम्परेचर, मतलब इस बार मैं जब पिछले साल केन्या में था तो वहाँ 27 डिग्री टेम्परेचर हो गया था। ओके, और लोगों की हालत ख़राब हो गई कि भैया अब क्या करें। एसी तो छोड़ दो, वहाँ पंखे भी नहीं है वहाँ पे ओके, केन्या में। हुँ, तो गर्म नहीं है वो मौसम, मतलब नदियाँ हैं इतनी बड़ी हुँ, बड़ी, जंगल हैं, लश ग्रीन फॉरेस्ट हैं, हुँ, एनिमल मतलब वाइल्ड लाइफ गजब की है, नदियाँ भरी पड़ी हैं मछलियों राइट, से, दुनिया भर के जानवर हैं, सब कुछ है। पर एक भी सिविलाइज, मतलब ऐसा कोई बड़ा कल्चर वहाँ डेवलप नहीं हुआ। हुँ, वहाँ से तो वो सब बाहर निकल गए थे ना, जो भी लाइक पीपल जो उसे कहते हैं कि ह्यूमैनिटी का स्टार्टिंग पॉइंट वाज़ अफ्रीका, तो वहाँ से तो सब बाहर निकल गए नहीं थे, नहीं, तो आई ऐसा एम थोड़ी श्योर। वहाँ सन्नाटा हो गया था। हाँ, ऑफ वो कोर्स, तो रह रहे हैं, हमेशा ऑफ सदियों से रह कोर्स, रहे हैं। तो वो ऊपर के साइड में रह गए, यहाँ पे जो दूसरे थे, अब इंडिया को भी वो एक कॉन्टेस्टेड थियरी है कि इंडियन लैंड जो सब कॉन्टिनेंट हम बोलते हैं, इट वाज स्टक विद देयर, नहीं नहीं, वो तो वो निकल कॉन्टेस्टेड के आ थ्योरी गया। नहीं है, वो तो है, वो पेंजिया, वो तो हाँ, अफ्रीका में जो नमीबिया और बोत्सवाना इलाका है उसको गोंडवाना ही बोलते हैं। हुँ, और हमारा भी गोंडवाना है ये। हुँ, हुँ, तो हुँ, वो तो हुँ, दैट पेंजिया तो इट फिट्स इन परफेक्टली, वो तो राइट, उसमें उसमें मेरे को नहीं लगता देयर इज एनीथिंग टू कंटेस्ट। करेक्ट। नहीं, नहीं, और वो कंटेस्टेड नहीं है कि ह्यूमैनिटी का जो वो क्रेडल कहते हैं, तो वो हाँ हाँ हाँ। इंडियन सबकॉन्टिनेंट या वो तो अब हाँ, अगेन तो एवरीवन हैज़ बट देयर ओन एनीवेज, थियरीज़। मतलब वो हमेशा से वहाँ पे लोग रह रहे थे, एंड इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट फर्टाइल लैंड, गिफ्टेड लैंड। पर कभी ऐसा आ, ऊपर का नॉर्थ अफ्रीका डाउनवर्ड्स कभी कोई ऐसा हुँ, बड़ा सिविलाइजेशन वहाँ डेवलप नहीं। आप कोई किला नहीं देखोगे, आप कोई हुँ, म्यूज़िक का बहुत बड़ा ऐसा, जैसे हमने क्लासिकल म्यूज़िक डेवलप किया या राइट, आर्किटेक्चर डेवलप किया या ड्रेसेस और वो सब ऑर्नामेंट्स डेवलप, मतलब जो भी एक जब सोसाइटी इवॉल्व होती है तो जस्ट या डेवलप होती है हुँ, इवॉल्व, तो पता नहीं क्या ही है। तो वो ऐसा कुछ वहाँ पे नहीं है। पॉटरी वगैरह भी नहीं मिलती वहाँ कुछ से, भी नहीं, वो जो इंडिया में हमें बहुत इतनी ही मिलती है, बेसिक हाँ। पॉटरी और वो सारा कुछ है। तो मतलब कुछ भी नहीं किया उन्होंने, वो कुछ हुआ हुँ, क्या कारण है, क्यों नहीं किया, ऐसा बाकी जगह हो गया तो अब वो पता नहीं। हुँ। अब द सेम थिंग इज कंटिन्यू, अब होने नहीं देंगे।